गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आज की इस टेंस की थर्ड क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ता देती। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? और प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होगी? यहाँ देखो, प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होगी जब कोई काम हो चुका है या फिर चुके हैं या फिर गया है या फिर दिया है और भी है, लिया है, किया है, ली है, दी है, की है आदि। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें ताते दी ना आ रहा हो और रहा रहे रही ना आ रहा हो, वो क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? अब देखो, आप में से कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि हैज का लगता है और हैव का लगता है। अब हैज किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने आपको बताया था कौन होते हैं? फिर से बताओ। ही, शी, इट और तो इनमें से कोई अगर हो सब्जेक्ट तो हैज लगाना। शी हैज, ही हैज, इट हैज, सीमा हैज, देव हैज। और बाकी सबके साथ यानी आई यू बी दे के साथ हैव लगेगा। ठीक है, अब बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है इसमें। और मेन वर्ब, हमेशा मेन वर्ब कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो सेंटेंस, अब ये आपसे ऑब्वियसली कोई सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश को करने के लिए बोलेगा नहीं। एग्जाम में क्या होगा? सेंटेंस दे रखा होगा, बोलेंगे इसमें मिस्टेक ढूंढो। अब वहां पर हैज हैव लगा हुआ है लेकिन फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है या सेकंड फॉर्म यूज की हुई है, तो आपको गलती नजर आ जाएगी कि यहाँ सेकंड नहीं या थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट नहीं थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब इसके रूल्स पे नजर डालते हैं। रूल्स बहुत सिंपल से हो गए, शायद आप खुद से भी बना लोगे। अफर्मेटिव का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है बस। नेगेटिव का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट हैज हैव नॉट थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव हैज हैव आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होगा मनीष? यहाँ पर देखो, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा मनीष? नॉट। ये देखो, दो चीजें याद रखनी है बस कि परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। हैज किसके साथ आएगा? ही, शी, इट और नेम के साथ। आई यू बी दे के साथ हैव आएगा। इतना समझ में आ गया? एक सेंटेंस ले लो। मैंने आइसक्रीम खा ली है। मैंने मतलब आई के साथ क्या लगेगा? हैव। क्यों लगेगा? हैव क्यों लगेगा? क्योंकि सिंगुलर है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, इसीलिए आई इज अ फर्स्ट पर्सन। आई हैव खाना मतलब ईट की सेकंड फॉर्म और थर्ड हमें कौन सी लगानी है? थर्ड वाली।
तो आई हैव ईटन आइसक्रीम, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव हैव आई ईटन आइसक्रीम एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, समझ दो ही चीजें ऐसे हैज हैव याद रखना है और थर्ड फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, उसने कभी ताजमहल नहीं देखा, उसने कभी ताजमहल नहीं देखा है, ऐसे बनेगा सेंटेंस कुछ, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा है। He hasn't seen the ताजमहल। मैम इसमें नेवर आनी चाहिए, क्या मैम नेवर आनी चाहिए, कभी नहीं, नहीं मतलब नॉट, मैम लेकिन कभी नहीं है ना, कभी नहीं देखा, देखो नॉट लगा लो या फिर नेवर लगा लो, फिर एक ही वर्ड लगाओ, मिस्टेक गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको टेंस के हिसाब से लेके चले तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, ही हैज। और जब टेंस के अकॉर्डिंग बनाते तो ही हैज नहीं देखा मतलब ही हैज नॉट सी सो सीन, ही हैज नॉट सीन ताज महल, और कभी है तो एवर लगा दो, he has not seen ताजमहल एवर, उसने कभी देखा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव तो आई होप आप बना ही लोगे। अब एक और एग्जांपल, वो फिर से होमवर्क करना भूल गया है, ये तो बड़ी रिलेटेड सा मैसेज वो आ गया सेंटेंस। चलो, वो फिर से मतलब अगेन, अब लास्ट में क्या है, गया है, देखा है, ली है, तो ये क्या आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब ये जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट परफेक्ट है। वो फिर से होमवर्क करना भूल गया है, he has forget का forgotten, he has forgotten, भूलना forgot हो गया, फिर से होमवर्क करना, क्या भूल गया, क्या आएगा, he has forgotten his homework again, ठीक है। his नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट मैंने लगा दिया, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। हाँ, he has forgotten his homework again, या फिर he has forgotten to do his homework again, या फिर he has forgotten to complete his homework again। अगर यहाँ होता पूरा करना भूल गया, अगर एक वर्ड और लगा दूँ तो complete भी वर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, और आज की क्लास पे इतना ही, थैंक यू।